दोस्तों, जब भी वैदिक स्टोरी की बात आती है, शास्त्रों के अंदर बताई हुई कहानियों की बात आती है, लोग कहते हैं अरे अरे अरे, ये सब तो कहानियां हैं जी, मनोकल्पनाएं हैं, अंधविश्वास है, छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छी बात है और बड़ों के लिए क्या इसमें बात है। इसलिए दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आपके सामने बड़ा मजेदार वीडियो है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों हम चर्चा आपसे करने वाले हैं कि हाउ द स्टोरी टेलिंग ऑफ इंडिया हैज इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड द वर्ल्ड लिटरेचर। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ह्यूग ब्लेयर की। ये ह्यूग ब्लेयर कौन है दोस्तों? ये स्कॉटिश मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है, ऑथर हैं, एक रियो टेरिशियन है। इन्होंने अपने कई लेक्चर्स में और लेटर्स में इस बात को बार बार एम्फसाइज किया है कि जो ईस्टर्न नेशन है, स्पेशली जो इंडिया है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी जीनियस कंट्री। क्यों? बिकॉज ये अपने इन्वेंशंस, अपने डिविनिटी, अपने फिलॉसफी, अपने पॉलिटिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग माध्यम से स्टोरीज के फॉर्म में प्रेजेंट करना जानते हैं। और ये जो स्टोरीज हैं, ये आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े जो वर्ल्ड लिटरेचर्स हैं, उनके ओरिजिन और उनके इंस्पिरेशन का कारण बनी। पूरी दुनिया में हम देखते हैं दोस्तों कि लोग जो है भारतीय शास्त्रों को, उनके ज्ञान, उनके फिलॉसफी के लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनको बहुत पढ़ना चाहते हैं। पर ये जो भारतीय शास्त्र है, इनके अंदर रिलीजियस और साइंटिफिक टेस्ट के अलावा अगर हम देखें तो इसमें आपको पोइट्री, ड्रामा, स्टोरीज, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, अर्थशास्त्र, इस प्रकार की बहुत ढेर सारी वैरायटी और डाइवर्सिटी मिलती है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि समय समय पर देश विदेश हर जगह के लोग भारतीय शास्त्रों के प्रति आकर्षित होते रहे हैं। तो संस्कृत भाषा में ये जो स्टोरीज बताई जाती हैं पुराणों में, ग्रंथों के अंदर, ये कोई यूजलेस मनोरंजक कथाएं नहीं है करण जौहर और भोजपुरी की पिक्चरों की तरीके से कि लड़का गरीब है, लड़की अमीर है, लड़ाई होती है और मर जाता है, बाप विलन बन जाता है। ऐसी कहानियां नहीं है। इन कहानियों के अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, टीचिंग्स, लॉ, एथिक्स, मोरालिटी, पॉलिटिक्स, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत डीप टीचिंग्स हैं जो कि स्टोरी के माध्यम से बहुत इजीली तरीके से लोगों को कन्वे किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। इसलिए हम देखते हैं दोस्तों कि समय समय पर इन शास्त्रों का, इन कहानियों का अनुवाद और प्रचार ना सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि यूरोप में, अरब में और पूरी दुनिया में किया गया है। 19वीं सेंचुरी में अगर हम बात करें दोस्तों तो जर्मन फिलोजिस्ट हैं, एक संस्कृत स्कॉलर हैं जिनका नाम था ट्यूडर बेनेफी। इनका ऐसा मानना था कि जो ओल्ड इंडियन वैदिक स्टोरी हैं, ये अर्ली यूरोपियन जो स्टोरीज थी या जो फेरी टेल्स थी, उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, उनका ओरिजिन जो है वैदिक स्टोरी है। एप्युलिस, जो कि रोमन सिविलाइजेशन के जाने माने फेमस राइटर हैं, फिलोसोफर हैं, उन्होंने एक बहुत फेमस नॉवल लिखी है द गोल्डन एश, जो कि पूरी दुनिया में काफी फेमस भी है। और यही आज के समय में एकमात्र एक ऐसा नॉवल है जो कि लैटिन भाषा में उपलब्ध है। इस फेमस लैटिन जो नॉवल है, इसका जो इंस्पिरेशन है दोस्तों वो कहां से आता है? वो विक्रम चरित से आता है। विक्रम चरित क्या है दोस्तों? विक्रम चरित वो एक स्टोरी बुक है जिसमें हिंदू राजा विक्रमादित्य जी के बारे में 32 कहानियां बताई गई है। वहां से लैटिन नॉवल इंस्पायर्ड है। और बाद में दोस्तों इस लैटिन नॉवल का जो अनुवाद जो है ग्रिम ब्रदर के द्वारा 19वीं शताब्दी में जर्मन भाषा में किया गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि विक्रमादित्य जी के ऊपर किताब लिखी गई विक्रम चरित, उससे एक नॉवेल लिखा गया लैटिन भाषा में। उसके बाद फिर लैटिन नॉवेल को भी फिर जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया गया। पर कोई भी विक्रम चरित्र को क्रेडिट नहीं दे रहा है, कोई भी विक्रमादित्य को क्रेडिट नहीं दे रहा। लोग ये नहीं बता रहे हैं कि हमने कहां से चुराया है, हमने कहां से इस आइडिया को लिया है, किसका योगदान है। लोग उसको अपना बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। स्टोरी के माध्यम से जो टीचिंग देने का जो कला है दोस्तों, मतलब कहा जाए तो स्टोरी विद इन ए स्टोरी। तो हम अगर अपने शास्त्रों को देखें, चाहे रामायण को देखें, हम अगर महाभारत को देखें, चाहे हम पंचतंत्र को देखें, चाहे जातक कथाओं को देखें, चाहे हम कथा सरित सागर को देखें, इन सारे उपन्यासों के अंदर, शास्त्रों के अंदर हम देखते हैं कि स्टोरी के माध्यम से टीचिंग देने का कार्य किया जाता है। तो ये जो टेक्निक है दोस्तों, इसके बारे में सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन, जो कि ब्रिटिश राइटर हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने किताब लिखी है विक्रम एंड वैम्पायर। इस किताब के प्रीफेस में बताते हैं कि स्टोरी टेलिंग जो करने का जो तरीका है, इसकी स्टोरी के माध्यम से हमें शिक्षा देनी है, ये हमने वैदिक स्टोरी से सीखा है। आप सोचिए कि ब्रिटिश खुद ही बता रहा है कि हमने सीखा है वैदिक शास्त्रों से, और हमें लग रहा है कि मिथोलॉजी, हमें लग रहा है कि बकवास है। उसी प्रकार से मैंने कथा सरित सागर के बारे में आपको बताया। तो कथा सरित सागर क्या है दोस्तों? कथा सरित सागर नाम का एक भारतीय उपन्यास है दोस्तों, जिसका मतलब है कि सी ऑफ द रिवर ऑफ स्टोरी। इसके अंदर आपको रोमांस,
वॉर, इंट्रिग, एडवेंचर, इस प्रकार की सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। ये जो बुक है कथा सरित सागर, इसको जो है एक भारतीय ब्राह्मण जिनका नाम था सोमदेव, जिन्होंने 11वीं शताब्दी के समय इसकी रचना की थी, जो कि कश्मीर के राजा अनंत देव के राज्य के उनके कवि थे। तो कथा सरित सागर में दोस्तों 20,000 वर्सेस हैं, जिसमें 350 कहानियां इसके अंदर लिखी गई हैं। और दुनिया के जितने भी फेमस नॉवेल्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, चाहे वो अरेबियन नाइट हो, चाहे वो सेल्टिक फोक स्टोरीज हो, चाहे वो मेडिवल यूरोप के समय की कहानियां हो, या फिर जॉफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल्स हो, इन सारे फेमस नॉवेल का जो आइडिया है वो इसी कथा सरित सागर से इंस्पायर्ड है, या अगर सीधे सीधे भाषा में कहा जाए तो चुराया गया है। अगर हम रिसेंट टाइम की बात भी करें तो सलमान रशीदी की बहुत फेमस नॉवल है, उसका नाम है हरून एंड द सी ऑफ द स्टोरी, ये भी कथा सरित सागर से चुराई गई है। तो लोग चुरा रहे हैं बट बता नहीं रहे हैं। लोग बोल रहे हमने लिखा है। लोग भगवान को, सेजेस को, परंपरा को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, बोले कि हमने चुराया है और बता भी नहीं रहे हैं। तो ये चोरी है। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो इटली की बहुत फेमस नॉवल है जिसका नाम है द फेडिशियस नाइट ऑफ स्ट्रापरोला, जो कि 1550 के समय लिखी गई थी। इसको लिखने वाले जो इटालियन जो राइटर उनका नाम है गिवानी फ्रांसेस्को स्ट्रापरोला, इन्होंने इस किताब को लिखा था। तो ये जो इटालियन नॉवल है वो इंस्पायर्ड कहां से? वो इंस्पायर्ड है वेट्टल पंचविंशति, जो कि 11वीं शताब्दी के समय पर एक भारतीय कहानियों का एक उपन्यास है जिसमें भारतीय कहानियां बताई गई हैं। तो वहां से इंस्पिरेशन लेके इटली वाले भी चुरा रहे हैं, बताइए। बट कोई ये नहीं बता रहा कि हम चुरा कहां से रहे हैं। तो दुनिया को स्टोरी लिखना, उनको स्टोरी बताना हमने सिखाया, बट लोग बोल देते कि हिंदू मिथोलॉजी। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। फ्रैंकलिन एडगर्टन, जो कि एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक स्कॉलर हैं और येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया को अगर स्टोरी टेलिंग करना सबसे ज्यादा किसी ने सिखाया है, किसी ने प्रभावित किया है, तो वो है पंचतंत्र। उसी तरीके से प्रोफेसर जोनास हर्टेल हैं, जो कि जर्मन इंडोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बोला है कि पंचतंत्र को 200 से ज्यादा वर्जन्स में इसका अनुवाद किया गया है, और जिसमें से 3/4 से ज्यादा जो भाषाएं हैं वो नॉन इंडियन लैंग्वेजेस हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि पंचतंत्र की कितनी डिमांड है। अगर हम पंचतंत्र की हिस्ट्री को चेक करें तो सबसे पहले 6वीं शताब्दी के समय एक पर्शियन फिजिशियन था बुर्जो, उन्होंने सबसे पहले विष्णु शर्मा के द्वारा जो पंचतंत्र जो लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, उसका अनुवाद पर्शियन भाषा में किया। उसके बाद इस पर्शियन भाषा का जो पंचतंत्र था उसका अनुवाद जो अरबिक भाषा में इब्न अल मुक्कफा के द्वारा 755 के समय पर इसको किया गया। इसका नाम बदल कर दिया गया कैलवादिम्ना। कैलवादिम्ना मतलब कि कन्वर्जन हो गया पंचतंत्र का भी। अब लोग कहते हैं कि कन्वर्जन बढ़ा रहे हैं, भाई किताबें कन्वर्ट कर दी जा रही हैं, आदमी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या बड़ी बात है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अरब में देखिए, अरब में पंचतंत्र और भारतीय कहानियों का कितना ज्यादा डिमांड है, लोग कितना ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पर्शियन राजा था 531 के समय पर, उसका नाम था खुसरो, उसने बोला कि भाई हमने सुना है कि भारत में कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके माध्यम से शिक्षा दी जाती हैं, तो बुर्जो तुम जाओ वहां पर कहानियों को लेकर आओ। बुर्जो भारत आते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, इसका अनुवाद पर्शियन भाषा में करते हैं, भेज भी देते हैं, बट खुद इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं भारत की कहानियों से, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, इनको समझ में आ जाता है, और ये यहाँ पर साधु बन जाते हैं, सेटिक बन जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं। पंचतंत्र पढ़ को, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अरे कहानियां हैं यार, छोटे बच्चों की बात है, उसको पढ़कर बुर्जो जैसे बड़े बड़े मंत्री प्रभावित हो गए। तो अगर हम बात करें जो अरेबिक वर्जन ऑफ पंचतंत्र था, इसका जो 10वीं शताब्दी के समय इसका सीरियाई भाषा में अनुवाद होता दोस्तों। फिर 11वीं शताब्दी में इसका जो अनुवाद वो ग्रीक भाषा में किया जाता है। फिर ग्रीक भाषा से इसका अनुवाद जो लैटिन में, फिर जर्मन में, फिर फ्रेंच में, फिर ओल्ड सैल्वेनिक, फिर पर्शियन, फिर स्पेनिश, फिर हेब्रू, इन सारी भाषाओं में इसका अनुवाद आने वाली शताब्दियों में क्रमशः किया जाता है। तो लैटिन भाषा में जो इसका अनुवाद किया गया वो जॉन ऑफ कैपुआ के द्वारा किया गया 1263 के समय पर, और ये पहला पंचतंत्र का वर्जन था जिसे कि प्रिंट किया गया, और इतना पॉपुलर हो गया दोस्तों मेडिवल यूरोप में कि इसका कोई बात ही नहीं। लोग इसको पढ़ के चौंक गया कि क्या है ये, कुछ नया ही आप जॉन ऑफ कैपुआ ने हमें दे दिया है। उसके बाद इसको इटालियन भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया बाय डोनी इन 1552, और उसके बाद डोनी के द्वारा लिखे गए पंचतंत्र का अनुवाद इंग्लिश में होता है 1517 में बाय सर थॉमस नॉर्थ, और इसका नाम फिर से बदल दिया जाता है, नाम बन जाता है द मोरल फिलॉसफी ऑफ डोनी। तो पंचतंत्र जो है कैलवादिम्ना से बन गया द मोरल फिलॉसफी ऑफ डोनी, और कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई कहां से आ रहा है। और ये किताबें इतनी फेमस हुई दोस्तों पूरी दुनिया में कि लोग इनको पढ़ के इतने बोले कि क्या है ये,
लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने इंस्पायर्ड हो गए लोग कि किताबें इतनी फेमस हुई, बट किसी ने भी पंचतंत्र को क्रेडिट नहीं दिया, किसी ने भारतीय परंपरा को, साधुओं को, वैदिक सिस्टम को, वैदिक कल्चर को क्रेडिट नहीं दिया। 16वीं सेंचुरी के समय पर पंचतंत्र का जो है अनुवाद जो है यूरोप में इसको बोला गया द फेबल्स ऑफ पिलपाई, नाम फिर से बदल दिया गया। तो लोग नाम बदल रहे हैं, कोई यूरोप में, कोई अरेबिक में, कोई लैटिन में, लोग चुरा रहे हैं, बट कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। तो पंचतंत्र इतना फेमस क्यों है, भारतीय कहानियां इतनी फेमस क्यों? हम लोग तो इनको मिथोलॉजी मानते हैं, हमें तो अंधविश्वास लगता है, ये बच्चों की कहानियां, हनुमान जी कैसे, बंदर कैसे पहाड़ लेके उड़ रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, भले हम मार्वल की कहानियों पर देखते हैं, एवेंजर, थॉर, हल्क को चाट के, हैरी पॉटर को और शेरलॉक होम्स को हम रात भर जग के देखते हैं, बिंज वॉच करते हैं, बट रामायण और स्टोरीज पर तो हमें डाउट आता है। बट ये बाहर वाले, अरब वाले क्यों इतने पागल हो गए हैं, ये क्यों इतनी किताबों को क्यों ट्रांसलेट कर रहे हैं? उसके बारे में दोस्तों एक पैट्रिक ऑलवेल करके एक प्रोफेसर हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के हैं, वो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए इंडियन स्टोरीज के बारे में क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जो इंडियन स्टोरीज हैं, पंचतंत्र, जातक कथाएं, ये सब नॉर्मल कहानियां नहीं हैं, इनको भारत में नीति शास्त्र कहा जाता है। इन किताबों के माध्यम से जो डीप पॉलिटिकल थ्योरीज हैं या स्टेट मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, गवर्नेंस है, लीगल डिस्प्यूट है, पॉलिटिक्स है, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर, इन सारे डीप कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी तरीके से स्टोरी के माध्यम से इसको प्रेजेंट कर दिया जाता है। ये है पंचतंत्र, ये है भारतीय कहानियां। ये भारत बाहर के प्रोफेसर समझ रहे हैं इन बातों को। इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक टर्म होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिक, मतलब कि जानवरों को दिखाया जाता है कि लिविंग एंटिटी है, जानवर बोल रहे हैं, पेड़ बोल रहे हैं, ये सब सभी लोग एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि हम पंचतंत्र की कहानियों में देखते हैं कि जानवर, शेर, सब लोग लिविंग एंटिटी है। तो ये जो टेक्निक है दोस्तों, एंथ्रोमॉर्फिक जो टेक्निक है, ये फर्स्ट टाइम पंचतंत्र के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया था। इवन अगर हम बात करें दोस्तों तो जो लॉर्ड ऑफ द रिंग, जो एक बहुत फेमस आपने देखा हो हॉलीवुड की मूवी है, उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी बोला है कि मैंने ये जो कहानियां जो लॉर्ड ऑफ द रिंग में मैंने जो टेक्निक सीखी थी, ये मैंने जो भारतीय कहानियों से, पंचतंत्र से और इंडियन स्टोरी से मैंने सीखा था। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम इंडियन स्टोरीज को देखें तो हमें समझ में आता है कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े से बड़े लिटरेचर्स हैं, चाहे वो रिटन स्टोरीज हो, चाहे वो ओरल स्टोरीज हो, उसके ऊपर भारतीय कहानियों का प्रभाव है। तो अगर हम स्क्रिप्चर्स के रिलीजियस, फिलोसॉफिकल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को हटा भी दें, सिर्फ स्टोरीज को देखें, तो स्टोरीज का इतना प्रभाव है कि सोचिए अरब देश के लोग भेज रहे हैं कि जाओ जाओ स्टोरी सीख के आओ, लैटिन वाले ट्रांसलेट करो, जर्मन ट्रांसलेट करो। स्टोरीज को धर्म के नाम पे लोग इन शिक्षाओं को पढ़ा नहीं रहे हैं, इन स्टोरीज को बता नहीं रहे हैं, हम अपने बच्चों को समझा नहीं रहे हैं कि पंचतंत्र, जातक कथाएं, कथा सरित सागर ये क्या है, उपन्यास क्या है, हम बता नहीं रहे हैं, ऑन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, ऑन द नेम ऑफ धर्म। और इस वीडियो का संदेश भी यही दोस्तों कि हम कॉन्फिडेंस लें अपने ऊपर, प्राइड लें अपने सिविलाइजेशन के ऊपर कि हमारी सिविलाइजेशन क्या है, हमारे शास्त्र क्या है, इनके ऊपर विश्वास करें। ये सिर्फ मनोकल्पनाएं नहीं, सिर्फ कथाएं नहीं है, इनके अंदर डीप टीचिंग्स हैं। अगर इनको हमने पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें उन सभी भारतीयों के साथ, ताकि लोग अपने शास्त्रों के ऊपर इनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, उनका विश्वास बढ़ सके और वो जान सकें कि हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो गुरु परंपराएं हैं, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी क्या बुद्धिमत्ता है, उनका कितना बड़ा योगदान है इस पूरे विश्व के निर्माण के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिक्षार्थकम को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप हमें प्लीज फाइनेंशियल फंडिंग में जरूर दीजिए, बिकॉज आप लोग के द्वारा दी गई फंडिंग के द्वारा ही हम अपने इस कार्य को जारी रख पाते हैं। आप हमारे मर्चेंडाइज VR मिसिट को भी विजिट कर सकते हैं, इस प्रकार की इंडिक डिजाइन की टी-शर्ट को आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।